एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लड़की डरी और सहमी हुई है। वह बहुत तेजी से हाँफ रही थी। तभी बुद्ध जी ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और बालिका से कहा, मुझे पानी पीना है, क्या तुम इस कुएं से पानी निकालकर मुझे पानी पिला सकती हो? थोड़ी ही देर में वो सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बुद्ध जी ने अपने हाथ के इशारे से उन सैनिकों को वहीं पर रोक दिया। फिर बुद्ध ने उस लड़की से फिर से बोला, मुझे पानी पिला दो। तभी वह लड़की बोली, मैं एक अछूत कन्या हूँ और मेरे पानी को छूने से वो पानी भी दूषित हो जाएगा। बुद्ध जी ने फिर से उस लड़की से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। इतनी ही देर में वैशाली नगर के राजा वहाँ आ पहुँचते हैं। उन्होंने बुद्ध जी को प्रणाम किया और सोने के बर्तन में केवड़े से सुगंधित पानी पीने के लिए बुद्ध जी को दिया। बुद्ध जी ने वो पानी लेने से मना कर दिया और उस लड़की से फिर से वही बात दोहराई, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कन्या मुझे पानी पिलाओ। लेकिन इस बार कन्या ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और बुद्ध जी को भी पिला दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध जी ने कन्या से भय का कारण पूछा। तभी कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने को मिला था। मेरे गाने को सुनकर राजा ने मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दे दी। लेकिन किसी ने तभी उनको बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि मुझे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। और मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी और यहाँ पर मुझे आप मिल गए। इस बात को सुनकर बुद्ध जी ने राजा से कहा, सुनो राजन, मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जात के आधार पर नहीं होती है, बल्कि उसके गुणों और कार्यों के अनुसार उसकी पहचान बनती है। जिस कन्या का आपने गाना सुनकर उसे पुरस्कार दिया, वो कन्या अछूत हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में अछूत कन्या नहीं बल्कि आप हो। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। और फिर उन्होंने बुद्ध जी से क्षमा मांगी और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।